आपके सगा फुफेरा भाई हैं अर्जुन। ये कौन है? दुर्योधन समधी। तो ये बैठे हैं सिरहाने में, अब बहनोई कहाँ बैठे हैं? पैताने में। अब भगवान ने देखा सबसे पहले किनको? अर्जुन को देखा। अरे अर्जुन जी आप यहाँ? हाँ प्रभु। क्यों? सहयोग के लिए। युद्ध होने वाला है, हम आपसे सहयोग चाहते हैं। पीछे से दुर्योधन कहता हाँ समधी जी मैं भी आया हूँ। अच्छा आप भी आए हैं? हाँ। आप किस लिए आए? तो मुझे भी आपसे सहयोग लेना है। भगवान कहते हैं मैं हूँ अकेला, सहयोग मांगने के लिए आप दोनों आ गए। कहा हाँ अब आपकी इच्छा है, समधी का साथ दीजिएगा कि बहनोई का साथ दीजिएगा? किसका साथ देते हैं? तब भगवान कहते हैं देखिए आप दोनों आए हैं ना, तो शरणागत का त्याग हम नहीं करते हैं, तो हम दोनों का सहयोग करेंगे। पर एक के पक्ष में मैं रहूंगा और एक के पक्ष में मेरी नारायणी सेना रहेगी। यदुवंशियों की सेना बड़ी शक्तिशालिनी थी। भगवान ने कहा एक पक्ष में मेरी सेना रहेगी और एक पक्ष में मैं रहूंगा। अब पहले भगवान कह देते हैं कि मैं अस्त्र शस्त्र कुछ भी धारण नहीं करूंगा। देखिए भगवान के शरणागत हैं अर्जुन। यहाँ पर राम भगवान क्या कर रहे हैं? कोटि विप्र बध लागई जाहू, शरण आय पर तजौनी ताहू, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासही। ये भगवान का संकल्प है, भगवान का ये सिद्धांत है, सूत्र है। यहाँ पर अर्जुन शरणागत है ना। भगवान कहते हैं कि देखिए एक पक्ष में मैं रहूंगा, तो मेरा संकल्प ये है कि मैं जिस पक्ष में रहूंगा उधर अस्त्र शस्त्र कुछ भी धारण मैं नहीं करूंगा, बस मैं रहूंगा। लेकिन मेरी जो नारायणी सेना है वो मेरे ही समान शक्तिशालिनी है, वो लड़ेगी। अब कहिए इन दोनों में से किनको क्या चाहिए? दुर्योधन कहते हैं इन्हीं हत्था, समधी, इनको हम लेके क्या करेंगे? भगवान कहते हैं मैंने पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए पहले अर्जुन बोले ये मुझे चाहते हैं या सेना चाहते हैं। अब दुर्योधन के मन में होता है कि यदि ये सेना मांग लेगा, इस निहत्था को हम लेके क्या करेंगे? ये जब लड़ेंगे ही नहीं, ये अस्त्र शस्त्र धारण करेंगे ही नहीं, तो फिर इनको हम लेके की पूजा हम करनी है नहीं, इसको लेके क्या करेंगे? दुर्योधन कहते हैं कि पहले मैं आया हूं, इसलिए पहले मुझे मांगने दीजिए, पहले मुझे मांगने दीजिए। तो कहते हैं ठीक है आप पहले आए, लेकिन मैंने आपको देखा तो पहले नहीं, मैंने तो आपको पीछे देखा है। पहले मैंने अर्जुन को देखा है, और अर्जुन छोटा भी है ना, छोटे को पहले अधिकार देना चाहिए। अब भीतर में भाव क्या है? ये मेरा बहनोई है, बहनोई से थोड़ा ज्यादा प्रेम होता है, नहीं होता है? ये मेरा छोटा है तो छोटा को पहले अधिकार देना चाहिए मांगने का। अब बड़े हैं, भगवान ने दुर्योधन को मना लिया, और तब मना करके अब अर्जुन से कहते हैं बोलो, सुन लो पहले शर्त, मैं लड़ूंगा नहीं, बस रहूंगा, पर मेरी सेना लड़ेगी, मैं नहीं। अब तुमको क्या चाहिए सो बोलो। तो अर्जुन ने क्या मांगा? अर्जुन ने कहा कि बस प्रभु मुझे तो आप चाहिए। कहा फिर से सुन लो, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। अर्जुन कहते आप मत लड़िएगा, बस मेरे सामने रहिएगा, आप मेरे सामने रहिएगा, आप मेरे सामने रहिएगा, मैं लड़ूंगा, और आपके सामने मैं शत्रुओं के बाणों से छलनी होकर के मर जाऊंगा, इससे ज्यादा और हमें कुछ नहीं चाहिए। कितनी शरणागत का भाव है, देख रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं? सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासै तबहि। भगवान ने कह दिया ठीक है। आज जैसे अर्जुन ने कहा कि मुझे आप चाहिए, दुर्योधन प्रसन्न हो गया कि चलो मैं जो चाहता था वही हुआ, मुझे तो सेना चाहिए। अर्जुन भी प्रसन्न है, दुर्योधन भी प्रसन्न है,
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है समझी जी, आप सेना मेरी ले जाइए। सेना ले जाते हैं। सेना जैसे लेकर के दुर्योधन वहां से गया, इधर भगवान कहते हैं अर्जुन से, भगवान कहते हैं अर्जुन भूल तुमसे हो गई, तूने गलती कर दी, भूल तुमसे हो गई, अब निधि रहेगा उदास, अब माखन दुर्योधन ले गया, अब छाछ तुम्हारे पास। जो असली था सेना वो तो दुर्योधन लेके चला गया, अब ये छाछ जो लड़ेगा ही नहीं, जो अस्त्र शस्त्र धारण करेगा ही नहीं, उसको लेकर के तुम क्या करोगे? अब इसके परिणाम में तुमको दुखी रहना पड़ेगा, उदास हताश निराश रहना पड़ेगा। लेकिन दुर्योधन अर्जुन साधारण नहीं है। जब भगवान ने ये कहा माखन दुर्योधन ले गया, छाछ तुम्हारे पास, तो अर्जुन कहते हैं अर्जुन कहते हैं मुझसे भूल हुई नहीं, अब भक्त नहीं होत उदास, अब माखन लेकर क्या करेंगे जब माखन चोर है मेरे पास। भले वो माखन लेके चला गया पर माखन चोर तो मेरे ही पास है। कितनी शरणागत है, देख रहे हैं भगवान क्या कहते हैं, शरणागत कहूं जे तजही। कैसा भाव है भगवान का। और अर्जुन से बड़ा शरणागत कोई हो सकता है? समझिए, सब कुछ ये जान रहे हैं कि ये अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेंगे, लेकिन कितना समर्पण का भाव है, कितनी शरणागति का भाव है। सब कुछ जानबूझ करके भी अर्जुन केवल और केवल भगवान को मांग रहे हैं। अब भगवान स्वीकार भी कर लिए। और आपने सुना ना, महाभारत के पूर्व संध्या पर भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया है। गीता में आप पढ़िए दूसरा अध्याय में अर्जुन भगवान से कहते हैं कार्पण्य दोषो पहतस्व भाव पृच्छामि त्वाम धनुषंभूढ़ चेता यश्रेयस निश्चितम पुरोहितन में शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे प्रभु, मैं आपका शरणागत हूं। अर्जुन खुद कह रहा है मैं आपके शरणागत हूं। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या श्रेय है, क्या प्रेय है, क्या हे है, आप कृपा करके मुझे बतलाइए। मैं आपका शरणागत हूं। यहां कह भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और वहां पर अर्जुन ने अपने व्यवहार से दिखला भी दिया है। इतना सब कुछ हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन आप महाभारत पढ़ करके देखिए अर्जुन को नरक भी जाना पड़ा। यह नरक किसका परिणाम है? यह नरक परिणाम किसका है? पाप का, है ना। नरक परिणाम है पाप का। नरक का अर्थ होता है न कम यत्र इति नरकम, जहां सुख बिल्कुल भी न हो, जहां दुख ही दुख हो, उसी को कहते हैं नरक। वो मिला है अर्जुन को। किनको मिला है? जो भगवान का सबसे श्रेष्ठ प्रिय, जो भगवान का भाई भी है, भगवान का बहनोई भी है, भगवान का, आप पढ़िएगा ना गीता में भगवान कहते हैं, देख लीजिएगा, भगवान अर्जुन से कहते हैं अर्जुन मैं तुमसे गुप्त बात कहता हूं। अर्जुन कहते हैं क्यों? तो भगवान कहते हैं प्रियोसी में, क्योंकि तू मेरा प्रिय है। सखा चेती, तू मेरा सखा है। भगवान कहते हैं मैं वो बात तुमसे कहता हूं जो बातें मैंने पहले सूर्य से मनुष्य इक्ष्वाकु, बड़ा उनका इतिहास है, वो बात मैं तुमसे कहता हूं। क्यों कहता हूं? भगवान ने अर्जुन पूछा क्यों कहते हैं? तो भगवान कहते हैं क्योंकि प्रियोसी में सखा चेती, तू मेरा प्रिय है और मेरा सखा है। इतनी इतनी बड़ी बातें हैं, और तब भी कल्पना कीजिए अर्जुन कहां खड़े हैं? नरक में। नरक में वहां खड़े हैं। और संतों के मुंह से मैंने सुना है जब पांडव युधिष्ठिर भी गए हैं नरक, अर्जुन भी गए हैं नरक,
और वहाँ जब गए हैं, वहाँ जाने के बाद पीछे से भगवान देखने के लिए इन लोगों को गए। आज जब देखने के लिए वहाँ गए तो अर्जुन दौड़ करके भगवान के पास आते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। सामने हुए कि नहीं, आमने सामने हैं दोनों, प्रणाम करते हैं। आज जैसे प्रणाम किया अर्जुन ने भगवान को, तो भगवान कहते हैं अर्जुन, जो जीवन में एक बार भी मेरा दर्शन कर लेता है वो कभी नरक नहीं जाता है। ध्यान से सुनिए, समझिएगा, एक बार भी जो मेरा दर्शन कर लेता वो कभी नरक नहीं जाता है। अर्जुन कहता आपको झूठ बोलने का आदत अभी तक नहीं गया है, क्या हुआ? आप इतना झूठ बोलते हैं, मैंने आपका दर्शन नहीं किया है। आप मेरे रथ का सारथी बने, मेरे आगे 18 दिन तक आप बैठे रहे, क्या मैंने आपको नहीं देखा? एक साथ खाए खेले सब कुछ किए, बड़े हुए, पले बड़े हुए, एक साथ हम लोगों ने सब दिन सब कुछ किया है। कितना दर्शन, कितना संग, तब भी मैं यहाँ हूं और आप कहते हैं जो एक बार भी मेरा दर्शन करता कभी नरक नहीं जाता। ये तो झूठ बात है। भगवान फिर कहते हैं हाँ, यदि तू मेरा दर्शन करता तो आज यहाँ नहीं होता नरक में। अगर एक बार भी मेरा कोई दर्शन कर ले तो वो नरक में कभी नहीं जाता। आज जो भगवान का दर्शन, असली दर्शन कर लेता, उनके लिए सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, नरक सरग सब भागी गयो भाण में। जो भगवान का सही दर्शन कर ले उनके लिए नरक सर कुछ रहता ही नहीं। भगवान कहते हैं अगर तू मेरा दर्शन किया हुआ होता तो आज नरक में खड़ा नहीं होता। तो अर्जुन कहते हैं कि ठीक है, पहले की बात को छोड़िए, पहले की बात को छोड़िए, अभी तो हम आपके सामने खड़े हैं ना। यहाँ राम भगवान क्या कर रहे हैं? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, देख रहे हैं ना बात, समझ रहे हैं ना? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, या जन्म कोटि अग ना सही तबहि। पाप रहेगा तो नरक रहेगा, पाप खत्म तो नरक रहेगा। आमने सामने खड़े हैं। अर्जुन कहते हैं चलिए पहले की बात को छोड़ दीजिए भगवान, अभी तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, अभी तो मैं आपका दर्शन कर रहा हूं, अभी तो मैं आपको देख रहा हूं। तब भगवान कहते हैं अर्जुन आप भी तू मुझे नहीं देख रहा है। समझ रहे हैं बात? आप भी तू मुझे नहीं देख रहा है। आज जो तू देख रहा है ना वो मैं हूं ही नहीं, वो मेरा शरीर है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्नन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तम। भगवान कहते हैं जो मूर्ख लोग है ना वो मुझे से देहधारी समझता है, व्यक्त समझता है। वास्तव में भगवान कहते हैं मैं शरीर से रहित हूँ, मैं अशरीरी हूँ और मैं अव्यक्त हूँ। मैं उस अव्यक्त रूप को, जो मेरे उस रूप को देख लेता है, फिर उनके लिए नरक स्वर्ग संसार में कुछ भी नहीं रहता। समझ रहे हैं बात? यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। यहाँ पर अर्जुन सामने खड़े। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान के कहने का भाव कुछ और है। अब विभीषण जी ने लास्ट में क्या कहा? विभीषण जी ने कहा, पहले भगवान ने कहा कहू लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार बास तुम्हारा। लंकेश, भगवान विभीषण जी को जो संबोधन करते हैं, देखिए, कहू लंकेश सहित परिवारा, हे लंकेश कहो तुम्हारा संपूर्ण परिवार कुशल तो है। विभीषण जी बगल में खड़े थे, ये सुग्रीव जी बगल में खड़े हैं। सुग्रीव जी कहते हैं कि लगता है भगवान को सही ज्ञान नहीं हुआ, सही ज्ञान नहीं है। सुग्रीव के मन में हो रहा है। सुग्रीव खड़े हैं बगल में। सुग्रीव कहते हैं लगता है भगवान को सही ज्ञान नहीं है। सुग्रीव धीरे से कहता कि प्रभु ये लंकेश नहीं है, लंकेश तो रावण है, ये लंका का सचिव है। आप इसको लंकेश क्यों कह रहे हैं? भगवान मुस्कुराए, कहा क्या है ये? कहा सचिव है। भगवान कहते हैं सचिव था, है नहीं।
सचिव ये था, आज सचिव के पद से इस्तीफा दे करके मेरी शरणागति लिया। भगवान कहते ये सचिव था और अब ये लंकेश हो गया। हो गया, होंगे नहीं, लंकेश हो गया। और आपको पता है भगवान ने वहीं पर राजाभिषेक उनका कर दिया, तिलक कर दिया है भगवान ने। सुग्रीव उधर से कहते हैं कि प्रभु अभी तो आप युद्ध भी नहीं हुआ आपका, अभी तो वहां रावण लंकेश बन करके बैठा हुआ है और आप इनको लंकेश कह रहे हैं। भगवान ने कहा अब मैं जाऊंगा और रावण को मार करके, उसको लंका की गद्दी से मार करके हटा करके उस गद्दी पर विभीषण को बैठाऊंगा। अब मैंने जो कह दिया लंकेश, अब ये लंकेश यही बन करके रहेगा। जो कह दिया सो कह दिया। और राम दो बात नहीं करते, रघुकुल रीति सदा चली आई, या प्राण जाई पर वचन न जाई। जानते हैं ना।